जब हम बात करते हैं अच्छे शेयर्स की, तो हमें देखना होता है कि हमें ऐसे शेयर्स चाहिए जो कि ग्रो हो रहे हो। तो आज मैं आपको स्क्रीनर के माध्यम से ऐसे शेयर्स को फाइंड आउट करना सिखाऊँगा और आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जिस स्ट्रैटेजी के ज़रिए आप अच्छे शेयर्स को ढूँढ सकते हैं और उनको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। जब भी हम शेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ग्रोथ की। हमें कैसे पता चले कि कोई कंपनी कैसे ग्रो करेगी? बहुत बार हम लोगों के साथ होता है कि जब हम टीवी पर या सोशल मीडिया पर कोई शेयर देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये शेयर बड़ा अजीब-सा है, मतलब इसका नाम हमने पहली बार सुना है, तो कोई इसको कैसे ट्रैक कर रहा होगा? तो जब मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई भी नया शेयर मैं सुनता था या टीवी पर कभी मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि कोई शेयर को क्यों ट्रैक कर रहा होगा? फिर धीरे-धीरे पता चला कि ये शेयर को कोई ट्रैक नहीं करता, बल्कि इनको वॉच लिस्ट में लगा के रखा जाता है और ये शेयर खुद कहते हैं कि आप हमें ट्रैक करो। जब वॉच लिस्ट में लगे होते हैं, तो हमें ये दिख जाते हैं कि ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हम इनकी तरफ चले जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही सिखाऊँगा कि आपने अपनी वॉच लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है और आपने इन शेयर्स को कैसे ट्रैक करना है। तो हमें सिर्फ़ शेयर्स के नाम ही पता नहीं करने हैं, हमें ये भी देखना है कि उस शेयर के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ कितनी है। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या हम शेयर के प्राइस की बात करते हैं, तो हम आज के प्राइस की बात कर रहे हैं। हम किसी भी शेयर को बाय इसलिए कर रहे हैं कि हमें लगता है कि इन फ्यूचर यह प्राइस बढ़ जाएगा, और वो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि कंपनी जब वो ग्रो करेगी, तभी उस प्राइस के ऊपर इफेक्ट आएगा, तभी उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, तभी लोगों को डिमांड बढ़ेगी उस शेयर की और वो प्राइस ऊपर चला जाएगा। किसी कंपनी ने ग्रो करना है या नहीं करना है, ये हमें कैसे पता चले? तो हमें सबसे पहले इसके लिए कंसेप्ट को समझना होगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन। दोस्तों, कैपेसिटी होती है कि कोई कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कितना मैन्युफैक्चर कर सकती है, या जो प्रोडक्ट वो बना रही है, चाहे वो सर्विसेज दे रही है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो उस कितने काम को वो कर सकती है। तो जो कंपनी आज अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, यानी फिक्स्ड एसेट के अंदर अपना पैसा लगा रही है, वही कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करेगी। नहीं तो क्या होगा, एक दिन कंपनी सैचुरेट हो जाएगी। जब 100% उस कंपनी का कैपेसिटी यूज हो जाएगी, तो कंपनी सैचुरेट हो जाएगी। उसके बाद वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ इन्फ्लेशन के तौर पर जो प्राइस इंक्रीज करेगी, वहां से बढ़ेगी। अदरवाइज उस कंपनी के अंदर प्रॉफिट की कोई ग्रोथ नहीं आएगी। तो हमें देखना है कि कंपनी अपना सामान की कैपेसिटी बढ़ाए, ताकि कंपनी इन फ्यूचर बड़ी कंपनी बन जाए। मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज के अंदर ये कंसेप्ट ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये कंपनी ग्रोइंग कंपनीज होती हैं। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, तो हमें उन कंपनीज को ट्रैक करते रहना चाहिए। और जैसे ही वो कंपनीज हमें लगे कि हमारे प्राइस पॉइंट पर आ गई हैं, हमें उनके अंदर एंट्री बना लेनी चाहिए। और अगर एक बार हम ऐसी कंपनीज के अंदर एंटर कर जाएं, तो हमने शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशंस को कभी ध्यान में नहीं रखना है। हमें हमेशा उसकी ग्रोथ देखनी है और हम लगातार उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड होकर रह सकते हैं, जब तक कि कंपनी अपनी ग्रो कर रही है और सेल्स और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जा रही है। तो एक ना एक दिन प्राइस के अंदर उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम चलते हैं screener.com पर और वहां जाकर देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं या कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए, ये स्क्रीनर का होम पेज है। हमने जाना है स्क्रीन्स पर और उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्क्रीन पर। वहां पर जाके हमने इस क्वेरी को पेस्ट कर देना है। दोस्तों, आप इस क्वेरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको अपने स्क्रीनर पर डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेरी के बारे में समझा देता हूँ कि क्वेरी है क्या है। हमने बात की है ग्रोथ की और कैपेसिटी एक्सपेंशन की। तो हमने यही दो चीजें इसके अंदर एग्जीक्यूट की हैं, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ग्रोथ कंपनी ग्रोइंग भी हो और उसने कैपेसिटी भी एक्सपेंड की हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली क्वेरी की। हमने लगाया है सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के मुकाबले मिनिमम 15% की हो, एंड है दोस्तों, ये दोनों कंडीशनें एक साथ चलेंगी। नेट ब्लॉक इज ग्रेटर देन नेट ब्लॉक 3 ईयर बैक इनटू 2.2। मींस कंपनी की जो सेल ग्रोथ है पिछले 3 साल की, वो मिनिमम 15% है, और जो कंपनी के नेट एसेट्स हैं, वो पिछले 3 साल पहले जो भी नेट एसेट्स थे, उसका 2.2 टाइम्स है। इसके बीच में हमने इस पूरी क्वेरी का या और लगाया है। फ्रेंड्स, कैसा होता है कि कई बार कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के अंदर ही कंपनी का सारा सामान पड़ा होता है। हमें उसको भी ध्यान में रखना है कि कोई कंपनी अभी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के अंदर अगर कुछ पड़ा है, तो हमें वो पता चलता रहे कि जब भी कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करने वाली हो, हमारी कंपनी वॉच लिस्ट के अंदर हो और हमें पता हो कि कंपनी का अब ये एसेट पूरा हो गया है, अब इसका पैसा आना शुरू हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट प्राइस पर आएगा। तो हमने कैपिटल वर्क इन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, जो कि 1.75 टाइम है, नेट ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोसेस प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल के मुकाबले 1.75 टाइम्स हो जाए,
हमने वो कंपनी फाइंड आउट करनी है जिसने रिसेंटली ही कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। जिस कंपनी ने प्रीवियसली कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लिया है और उसको उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है, तो प्राइस पर उसका इम्पैक्ट पहले ही आ जाता है। तो हमने सबसे करंट होना है, तभी हम जाकर सबसे पहले ऐसी कंपनीज़ के अंदर जा पाएँगे जो कि आने वाली मल्टीबैगर हो सकती हैं। अगर हम लेट एंट्री करते हैं तो उससे हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि प्रॉफ़िटेबल कंपनीज़ को कैसे फाइंड आउट करें। तो जिस कंपनी ने रिसेंटली ही कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, हमने उसी कंपनी के अंदर देखना है। तो पिछले साल के मुकाबले अगर 1.75 टाइम्स हो गया है ये, तो इसका मतलब कंपनी बहुत अग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कि 1 साल के अंदर ही लगभग डबल हो गया है। इसके अलावा मैंने कंडीशंस लगाई हैं डेट टू इक्विटी 0.03, यानी जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, वो कंपनी शेयर होल्डर्स फंड से ही कर रही हो। लोन फंड बहुत कम यूज़ किया हो, मतलब एक्सेसिव लीवरेज के अंदर ना हो। कई बार क्या होता है कि कंपनी जब कैपिटल एक्सपेंशन कर रही होती है, तो कई-कई साल लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन में लग जाती है और उसका जो बेनिफिट मिलना होता है, वो एंड वाले ईयर से स्टार्ट होता है कि जिस साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी का पूरा हो गया है। सपोज़ कोई प्लांट लगा रही है कंपनी, कोई बड़ा फैक्ट्री सेट कर रही है, उसको 3-4 साल लग जाते हैं सेट होने में। अगर यह पैसा डेट पर लेकर कंपनी लगाएगी, तो उस टाइम कंपनी को हर साल इंटरेस्ट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कंपनी को हर साल कैश जनरेट करना पड़ेगा, जो कि या तो शेयर्स के माध्यम से आएगा या डेट के ऊपर डेट चलता चला जाएगा। तो इसलिए हमने डेट टू इक्विटी 0.3 रखी है। मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज़्यादा हो, ताकि हम बहुत छोटी कंपनी के अंदर ना फँस जाएँ। 2000 करोड़ की कंपनी डिसेंट साइज़ की होती है, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं और जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है 20,000 करोड़ से कम हो। मैं ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ के अंदर ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियाँ ग्रो नहीं करती। आप इस मार्केट कैप को 2000 से कम भी कर सकते हैं और जो मैंने 20,000 का कैप लगाया, आप उससे ज़्यादा भी ट्रैक कर सकते हैं। वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। स्मॉल और मिड कैप की कंपनीज़ होती हैं, वो काफ़ी रिस्की होती हैं। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस फिगर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। कंपनी कोई भी खराब नहीं होती और कोई भी कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें चांसेस देखने हैं कि कहाँ पर हम अपना पैसा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो मिड और स्मॉल कैप के अंदर पैसा जल्दी ग्रो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12, रिटर्न ऑन इक्विटी 12। मीन्स कंपनी ने जो भी पैसा लगाया हुआ है, उसके ऊपर मिनिमम 12% की रिटर्न जनरेट कर रही हो। हम जब शेयर्स की बात करते हैं या रिटर्न की बात करते हैं, तो हम उसको कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड का रिटर्न जनरली 12% माना जाता है। अगर कंपनी खुद 12% से ऊपर रिटर्न जनरेट कर रही होगी, तभी वो आपको 12% से ऊपर ग्रो करके दे सकती है पैसा। जो कंपनी खुद 12% से नीचे ग्रो कर रही हो, तो वो आपके पैसे को 12% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकती। अगर वो ग्रो हो भी गया 1 साल, तो वो प्राइस या तो स्टेबल हो जाएगा या गिर जाएगा वहाँ से। वो एक तुक्के के तौर पर जाना जाएगा, जो कि मार्केट में बहुत लगते रहते हैं। तो हमें तुक्के नहीं लगाना है, हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है और वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ताकि हमें पता रहे और हमें कॉन्फिडेंस मिले कि हम जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो बेस्ट ही होगी। जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना कि आपने जो सिलेक्ट किया वो बेस्ट है, तब भी आप उस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। वरना शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन आपको मार्केट से बाहर कर सकती है और फिर बाद में आप देखेंगे कि इस शेयर को तो मैंने चूज़ किया था और यह शेयर अब मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन अब डबल ट्रिपल हो गया है। तो हमें ग्रोइंग कंपनीज़ ही देखनी है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 12% मैं ट्रैक करता हूँ। इसके बाद मैंने पेग रेशियो की बात की है, जो कि मैंने लगाई है लेस देन 3। अगर आपने मेरी पेग रेशियो वाली वीडियो देखी हो या जिन्होंने नहीं देखी, वो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देख लें। और उसके अंदर मैंने बताया है कि जो पेग रेशियो है वो लेस देन अगर 1 हो तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है। इसके अलावा मैंने जब रिजल्ट्स के एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने स्टालियन कंपनी का जब एनालिसिस कर रहा था, उसके अंदर मैंने करके प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि जो पेग रेशियो है वो अगर कंपनी की 3 से ऊपर भी आ रही है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो पेग रेशियो है, जो स्क्रीनर यूज़ करता है, वो एवरेज फ़ॉर्मूला को यूज़ करता है, यानी पिछले 3-4 साल की रिटर्न को वो एवरेज करके देखता है। लेकिन अगर कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड के अंदर है, तो हो सकता है कि उसने पिछले 3-4 साल इतने ऑपरेशंस पर ध्यान ही ना दिया हो, वो अपने कैपेसिटी एक्सपेंड करने में ही लगे हुए हों। तो हम उस ग्रोथ के जो रेट है, उसको मान नहीं सकते कि वो आगे भी कंपनी उसी रेट पे ग्रो करेगी। जब कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है, तो उसकी टर्नओवर में और उसके जो सेल्स में और उसके प्रॉफिट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आ जाती है कई बार। तो हमें उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पेग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तभी मैंने स्क्रीनर के हिसाब से 3 को लिया है, ताकि जो स्क्रीनर एवरेज उसका जो पेग रेशियो है वो 3 के अंडर हो। उसके बाद जब हम इसको कंपनी वाइज़ एनालिसिस करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है।
तो आइए अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं और हम देखते हैं कितनी कंपनीज इसके अंदर आती हैं। इस क्वेरी को रन करने के बाद ये 44 कंपनीज हमारे पास आ गई हैं, जिनको कि हम अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। और इसके बाद हमने ऐसा नहीं है कि ये 44 कंपनीज आ गई हैं, इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कर देनी है। फंडामेंटल, टेक्निकल सब एक साथ चलते हैं। जो लोग फंडामेंटल समझते हैं, सबसे पहले हर कंपनी का सिंगल फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि कंपनी के प्लान कब तक पूरे होंगे, कंपनी का आगे का फ्यूचर का प्लान क्या है, उसके हिसाब से आप उसकी अलग वॉच लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप इन सब को टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी देखिए कि वॉल्यूम कितना आ रहा है, प्राइस कितना अप हो रहा है और चार्ट क्या कह रहे हैं इसके। ग्रोइंग चार्ट्स जब आप देखोगे, उसके बाद ही आपने इसके अंदर एंट्री का डिसीजन लेना है, ताकि आप इसके अंदर लंबे समय तक बने रहें। या मैं अपनी वीडियो की सीरीज में लेकर आ रहा हूं कि ऐसी इंडिविजुअल लेवल पर कंपनीज को कैसे ट्रैक करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर कंपनीज का कैसे एनालिसिस किया जाता है। आप मेरे रिजल्ट्स का एनालिसिस भी देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा इंसाइट मिल जाए कि मैं कैसे सोचता हूँ किसी कंपनी के बारे में और उसके रिजल्ट्स को मैं कैसे देखता हूँ। मार्केट के अंदर एक ही रूल है, जो ज़्यादा रिसर्च करता है उसी को ज़्यादा कमाई हो सकती है। तो हमेशा रिसर्च करते रहिए, कंपनीज के बारे में स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आप प्रैक्टिकली उन कंपनीज के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसके अंदर काम कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने शेयर मार्केट की जर्नी में इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें और मेरे जरिए कुछ सीख सकें। जय हिंद।